नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आपके अपनी क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लास्ट क्लास में अपने खेल कूद से संबंधित बातों को लेकर परिचर्चा की थी। आज अपन उससे आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में अपन खेल कूद से संबंधित जो पूरा टॉपिक है इसको खत्म करने का कार्य करेंगे। लास्ट क्लास में अपने प्रमुख खेलों से संबंधित ट्रॉफियों के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अपनी मैन हेडिंग की बात की जाए तो मैन हेडिंग थी खेल कूद। मैन हेडिंग क्या हो जाएगी? खेल कूद। ये अपनी मैन हेडिंग थी, ठीक है। अब खेल कूद की बात की जाए तो इसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था या अपनी जो टाइप चल रही थी वो थी प्रमुख ट्रॉफियां। उसकी टाइप क्या हो जाएगी? प्रमुख ट्रॉफी, है ना। ये अपनी टाइप थी। और प्रमुख ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो इसमें अपन ने क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी के बारे में अध्ययन कर चुके थे। किसके बारे में? तो क्रिकेट से जुड़ी हुई ट्रॉफी थी उसके बारे में अपन परिचर्चा कर चुके थे। अब अपन उससे आगे चलेंगे और नंबर 2 पर अपन हॉकी से संबंधित जो ट्रॉफी है उसको लेकर परिचर्चा करेंगे। देखिए, हौसला रखो। जो देखिए, जो अकेले चलने का हौसला रखता है, देखिए हौसला होना चाहिए। आप आर्मी में जा रहे हो तो इसके लिए 2 शब्द हैं, अकेले चलने। जिस व्यक्ति में अकेले चलने का हौसला होता है एक दिन उसके पीछे काफिले होते हैं। इसलिए हौसला, अकेला ही कोई भी व्यक्ति हो हमेशा आगे की तरफ अकेले जाता है। जब वो सक्सेस होता है तो पूरी दुनिया पीछे खड़ी होती है, और अनसक्सेसफुल होता है ना तो कोई नहीं होता है उसके पीछे। इसलिए अपने को सक्सेस होना है और जो भी बातें आपको पढ़ाई जा रही हैं उसको आपको कंठस्थ तरीके से याद रखना है। तो प्रमुख ट्रॉफी की बात की जाए, नंबर 2 की बात करेंगे हॉकी। नंबर 2 किसकी बात करेंगे? तो हॉकी से संबंधित ट्रॉफी की बात करेंगे। हॉकी में देखिए, एक तो बेटन कप, कौन सा हो जाएगा? बेटन कप। इसके अलावा आगा खां कप, कौन सा? बेटन कप, आगा खां कप। इसके अलावा बेटन कप, आगा खां कप, बेगम रसूल कप, बेगम रसूल कप, कौन सा जाएगा? बेगम रसूल कप। इसके अलावा नेहरू ट्रॉफी, कौन सा हो जाएगा? नेहरू ट्रॉफी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए ध्यानचंद ट्रॉफी, कौन सी हो जाएगी? ध्यानचंद ट्रॉफी। इसके अलावा बेगम रसूल कप हो गया, आगा खां कप हो गया। इसके रंगा स्वामी कप, कौन सा हो जाएगा? रंगा स्वामी कप, है ना। ये प्रमुख इंपोर्टेंट है। ये सारे के सारे जो ट्रॉफियां हैं ये किससे संबंधित हैं? हॉकी से। इसके अलावा देखिए, लेडी रतन टाटा कप, ऐसे बहुत सारे और भी, जैसे महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, ऐसे और बहुत सारे प्रमुख ट्रॉफियां हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आर्मी वालों के लिए इतना जरूरत नहीं है। आर्मी वालों के लिए की बात की जाए तो आपके आर्मी के, चाहे आप कोई भी फॉर्मेट के एग्जाम क्यों ना दो, आर्मी में आपको ये ट्रॉफी याद रखनी, जिसमें कौन कौन सा? बेटन कप है, आगा खां कप है, बेगम रसूल कप है, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी और रंगा स्वामी कप है। ये आपको 5-7 जो कप हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है। अगर ये आपके जहनो दिमाग में है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जिसमें आपके एग्जाम में रंगा स्वामी कप आया है, आगा खां कप आया है, बेगम रसूल कप आया है, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी, ये आपकी एग्जाम में आ चुके हैं वर्तमान समय तक। इसलिए इनको आपको बड़ी केयरफुली से याद रखना है। तो नाम हो जाएगा हॉकी। हॉकी के बाद नंबर 2 की बात की जाए तो नंबर 2 पर आता है कौन? नंबर सॉरी 3। 3 की बात करेंगे तो आएगा फुटबॉल। किसकी पढ़ेंगे? फुटबॉल से रिलेटेड है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। देखिए, फुटबॉल से रिलेटेड बात की जाए तो फुटबॉल के अंदर एक तो हो जाएगा डूरंड कप, कौन सा हो जाएगा? डूरंड कप, ठीक है ना बेटा। एक हो जाएगा रोवर्स कप, कौन सा हो जाएगा? डूरंड कप। इसके अलावा एक हो जाएगा रोवर्स कप। इसके अलावा एक हो जाएगा मडेरका कप, कौन सा हो जाएगा? मडेरका कप। इसके अलावा एक हो जाएगा सुब्रोत मुखर्जी कप, सुब्रोत, कौन सा हो जाएगा? सुब्रोत मुखर्जी कप। तो देखिए, सुब्रोत मुखर्जी कप। ये आपको 4 प्रमुख ट्रॉफी याद रखनी है। ये 4 प्रमुख ट्रॉफी आपको याद रखनी है। वो 4 ट्रॉफी किसके बारे में याद रखनी है? ये फुटबॉल के बारे में। कौन कौन सी? डूरंड कप, रोवर्स कप, मडेरका कप, सुब्रोत मुखर्जी कप। इसमें से आपके 3 एग्जाम में आ गई। एक तो डूरंड कप आ गया, एक रोवर्स कप आ गया,
और एक मडेर कप। ये 3 आपके जो फुटबॉल से रिलेटेड हैं, ये 3 आपकी एग्जाम में वर्तमान समय तक आ चुके हैं, इसलिए संभावना आगे भी दोबारा भी एग्जाम में आने की बनती है, इसलिए आपको इनको याद रखना है। ठीक है ना। नंबर 4 करेंगे गोल्फ। किसके बारे में पढ़ेंगे? गोल्फ। तो देखिए, एक तो हो जाएगा बाकर कप। कौन सा हो जाएगा? बाकर कप। एक हो जाएगा सर्किट कप। कौन सा हो जाएगा? बाकर कप। इसके अलावा एक हो जाएगा सर्किट कप। इसके अलावा एक हो जाएगा राइडर कप। कौन सा हो जाएगा? राइडर कप ईटीसी। ये आपको 3 प्रमुख याद रखने हैं। किसके बारे में? गोल्फ के बारे में। देखिए, आपके अधिकांशतः एग्जाम में फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट से जुड़ी हुई जो ट्रॉफी है वो ही पूछ जाती हैं, फिर भी अपने को कोई बगैर रिस्क लिए हुए इनके बारे में भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, नंबर हो गए कंप्लीट। तो यहां से आपके ये दो आपके आ चुके हैं, बाकर और राइडर। ये आपके इंडियन आर्मी में आ चुके हैं, इसलिए आपको इनको भी पढ़ना है और इसके साथ साथ आपको सर्किट को भी पढ़ना है। ठीक है। नंबर 5 करेंगे पोलो। किसकी बात करेंगे? पोलो। तो पोलो में एक तो है एजार कप, एक तो कौन सा हो जाएगा? एजार कप। एक हो जाएगा क्लासिक कप। एक कौन सा हो जाएगा? क्लासिक कप। एक हो जाएगा राधा मोहन कप। कौन सा हो जाएगा? राधा मोहन कप। ये आपका इससे एक संबंधित हो जाएगा। तो ये आपको क्या करने हैं? इनसे संबंधित 5 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगा एजार कप। इसके अलावा एक कौन सा हो गया? क्लासिक कप। इसके अलावा एक कौन सा हो जाएगा? राधा मोहन कप। ये आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। ये सारे के सारे किसे हो जाएंगे? पोलो। अब देखिए, इसके अंदर आपके एजार और क्लासिक, ये 2 आपकी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा नंबर 6 अपन बात करेंगे बैडमिंटन की। इसकी बात करेंगे तो बैडमिंटन की बात करेंगे। बैडमिंटन की अगर बात की जाए तो देखिए, नारंग कप। कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा नारंग कप। एक हो जाएगा चड्डा कप। कौन सा हो जाएगा? चड्डा कप। एक हो जाएगा अमृत दीवान कप। कौन सा हो जाएगा? अमृत दीवान कप। ये आपको क्या करने हैं? 3 इसके याद रखने हैं। तो 6 ऐसे खेल थे। इसमें देखिए, आपके एग्जाम में एक तो नारंग और एक चड्डा, यह आपकी आर्मी में प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए इनको भी आपको फेस करना है, ध्यान रखना है। कुल मिलाकर बात यही है कि आप हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल की एक भी ट्रॉफी को छोड़ेंगे नहीं, सबको एकदम रट्टा मार के रख देंगे, दिमाग में फिट कर लेंगे। इसके अलावा गोल्फ, पोलो और बैडमिंटन की बात की जाए तो जो मैंने आपको स्पेशल लगा दिए, इनके बारे में आप गौर से पढ़ के चले जाना। इनके अलावा आपका कोई भी ट्रॉफी एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाएगी। ठीक है ना। इनको आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात की जाए तो अब अपन खेल बिल्कुल अंतिम चरण में आ गए। कहां पर आ गए हैं? बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। और अब अपन किसकी शुरुआत करेंगे? अब अपन ओलंपिक खेलों से रिलेटेड बात करेंगे। किससे बात करेंगे? दुनिया के सबसे बड़े खेलों में से एक खेल, दुनिया के सबसे बड़े खेलों में से एक खेल माना जाता है ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल। कुल मिलाकर 3 छोटे छोटे खेलों के बारे में पढ़ना है। उसके साथ ही अपना ये खेलकूद का पार्ट भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो सुनिए, बात करेंगे ओलंपिक के बारे में। देखिए, ओलंपिक खेल, पहली बात, सबसे बड़ा खेल, खेल जगत का सबसे बड़ा खेल जिसका नाम है ओलंपिक खेल। प्रश्न यह बनता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करवाता है? याद रखना मेरे लाडलो, ओलंपिक खेलों का आयोजन आईओसी के द्वारा करवाया जाता है। इसका आयोजन कौन करती है? आईओसी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कम्युनिटी या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका हिंदी में नाम हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतरराष्ट्रीय, याद होना चाहिए ये बात, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है आपके नेवी आर्मी के अंदर, छोटा सा पार्ट है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ये किसका आयोजन करती है? तो याद रखना, ये आईओसी, ये इसका आयोजन करवाती है। अब इस आईओसी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की बात की जाए
तो इसकी स्थापना की गई वर्ष 1894 में। कब हुई? 1894 में इसकी स्थापना हुई। इस आईओसी का हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस कहां पर है? तो इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो यह है लुसाने। यह हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यह लुसाने में स्थित है। और लुसाने कहां का शहर है? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड देश के लुसाने में इसका क्या है? इस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का क्या है? हेडक्वार्टर है। इस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान में अध्यक्ष है थॉमस बाख, जर्मनी देश के निवासी। थॉमस बाख ये जर्मनी देश के हैं, और जर्मनी देश के निवासी थॉमस बाख अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। इसमें से आपके अध्यक्ष आ चुका है, आपके हेडक्वार्टर पूछ लिया, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक, ये तीन बातें यहां से इंडियन आर्मी के अंदर आ चुकी हैं। इसलिए बड़ी सलीनता के साथ आपको इनको क्या करना है? याद रखना है। एक बड़ा प्रश्न और बनता है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में देखो अध्यक्ष होते हैं, नीचे उपाध्यक्ष काम करता है, उसके नीचे सदस्य काम करते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की एकमात्र ऐसी भारतीय ऐसा बोल सकते हैं, इसका प्रश्न ऐसा बन जाएगा, ये आर्मी में 2000 अगर बात की जाए तो 19 का प्रश्न था, आर्मी 2019 का प्रश्न था कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम ऐसी कौन सी भारतीय महिला है जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है ना, इसकी क्या बनी? सदस्य बनी। तो ऐसी प्रथम भारतीय महिला का नाम हो जाएगा नीता अंबानी। महिला का नाम क्या हो जाएगा? नीता अंबानी। तो नीता अंबानी भारत की पहली ऐसी महिला है जो दुनिया के सबसे बड़ी खेलों की संस्था आईओसी की क्या बनी है? सदस्य बनी है। यह प्रश्न आर्मी 2019 का है, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। तो स्थापना, इसका मुख्यालय, अध्यक्ष और इसकी इस समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? तो नाम क्या हो जाएगा? नीता अंबानी इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे ओलंपिक ध्वज की। किसकी बात करेंगे? तो ओलंपिक ध्वज के बारे में परिचर्चा करते हैं। आपको ओलंपिक ध्वज के देखा होगा, ओलंपिक ध्वज के अंदर कितनी रिंग होती हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग होती हैं। यह आपके आर्मी में सीधा ही प्रश्न आया है, ये इंडियन आर्मी के अंदर सीधा प्रश्न पूछा गया है कि ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग। अरे छल्ले, जैसे ओडी कार के छल्ले नहीं होते क्या? ओडी कार तो देखी होगी, चलो अपन भी लाएंगे जिस दिन अपने पास काम जुगाड़ हो जाएगा, अपन लग जाएंगे सेना में, अपन भी ले आएंगे, कोई बड़ी चीज थोड़ी है ओडी। लेकिन उसका देखा तो होगा ना अपन ने, कोई भाई कहीं भी तस्वीर देखी होगी तो उसके आगे जैसे वो उसका जो लोगो है वो एकदम एज इट इज ओलंपिक ध्वज जैसा ही है। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज के अंदर 5 छल्ले होते हैं। कितने छल्ले होते हैं? तो 5 अलग अलग रंग के क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। जैसे आकृति देखिए, ऐसी आकृति होती है ओलंपिक ध्वज की, ये 5 उसके अंदर अलग अलग रंग के क्या बने होते हैं? छल्ले बने होते हैं। और ये 5 रंग के अलग अलग छल्ले है ना, ये अलग अलग बात को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो इसका रंग नीला है ना, जैसे मान लो इसका रंग काला है, या मैं इसके बीच में लिख देता हूं, देखिए जैसे इसका रंग नीला, इसका रंग काला, इसका रंग पीला, इसका रंग लाल और इसका रंग हरा। ये 5 अलग अलग रंग के क्या होते हैं? ये 5 अलग अलग रंग के क्या होते हैं? ध्वज। क्या होते हैं? ध्वज होते हैं। ठीक है ना, इनको आपको क्या करना है। अब देखिए ये 5 ध्वज अलग अलग रंग के हैं ना, ये अलग अलग महाद्वीप को क्या करते हैं? प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग महाद्वीप को। आपको पता है कि पूरी पृथ्वी 7 महाद्वीपों में विभाजित है। पूरी पृथ्वी 7 महाद्वीपों में पूर्णतया विभाजित है, और इन 7 भागों में जो विभाजित है उसमें से एक महाद्वीप है अंटार्कटिका, जहां पर कोई मनुष्य नहीं रहता, उसको कट कर दिया। बाकी ये महाद्वीपों को प्रदर्शित करता है। जैसे नीला रंग है, ये यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका काला रंग है, यह अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पीला रंग है, यह एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। लाल रंग है, ये उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, 2 महाद्वीप है, एक तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एक है दक्षिणी, तो उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है।
और हरा रंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। कौन से महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करने का कार्य ये करता है। अब एग्जाम में प्रश्न ऐसा आता है कि निम्नलिखित में से ओलंपिक ध्वज का पीला रंग किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? ओलंपिक ध्वज का पीला रंग किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो सीधा सीधा आपको आंसर देना है। पीला रंग एशिया को प्रदर्शित करता है, काला अफ्रीका को प्रदर्शित करता है, नीला यूरोप को प्रदर्शित करता है, लाल उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को प्रदर्शित करता है, और अगर बात की जाए किसकी, हरे की, तो हरा रंग है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे कि सर्वप्रथम पहला ओलंपिक खेल कब हुआ। तो याद रखना मेरे लाडलो, जो आपके एग्जाम में बहुत आएगा, मैं पहले इंपॉर्टेंट लगा देता हूं लिखने से पहले ही, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, पहला ओलंपिक खेल, पहला ओलंपिक खेलों का आयोजन, फर्स्ट ओलंपिक खेल जो है इसका आयोजन हुआ वर्ष 1896 में। 1894 के अंदर तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन किया गया। 1894 में तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन करने का कार्य किया गया, और 1896 में पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, और इसका आयोजन यूनान की राजधानी एथेंस, इसका आयोजन कहां हुआ? यूनान की राजधानी एथेंस के अंदर फर्स्ट ओलंपिक खेलों का क्या किया गया? आयोजन करने का कार्य किया गया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके आर्मी के अंदर 5 से लेकर 8 बार ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां किया गया। तो पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 1896 के अंदर यूनान के एथेंस शहर में किया गया। कहां किया गया? यूनान के एथेंस शहर में करने का कार्य किया गया था। नोट लगाकर मैं यहां से एक बात कहना चाहूंगा, आपको पता होगा कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने समय अंतराल से होता है। यह प्रश्न भी कई बार आ जाता है आर्मी के अंदर, और आया हुआ भी प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल से किया जाता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रति 4 वर्षों के अंतराल से, कितने वर्षों के अंतराल से? प्रति 4 वर्ष के अंतराल से ओलंपिक खेल होते हैं। जैसे 1896 में हो गए, अब कब होंगे? अगले 1900, फिर 1904, 1908, 1912, ऐसे हर 4 साल के अंतराल से ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। लास्ट ओलंपिक खेल कहां हुए? तो लास्ट ओलंपिक खेलों का आयोजन 2016 में कब किया गया? 2016 में किया गया, और कहां किया गया? रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो शहर में, और रियो डी जेनेरियो कहां का शहर है? ब्राजील। कहां का शहर है? ब्राजील। तो ब्राजील देश की राजधानी ब्रासीलिया है, जबकि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में लास्ट ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ 2016 में। अब 2016 के अंदर रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ, इसका मतलब आगामी कब होगा भाई? 2016 में आप 4 ऐड कर दो तो कब हो जाएगा? 2020 में। कब होगा? 2020 में किया जाएगा। अब 2020 में क्यों होगा भाई? 2019 में क्यों नहीं होगा? मैंने अभी अभी बताया कि ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रति 4 वर्षों के अंतराल से किया जाता है। तो आपके आर्मी में यह भी प्रश्न आ गया कि 2016 के अंदर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया गया? रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया। ठीक है, अब आगामी 16 वाला तो हो गया, आगामी होगा 2020। 2020 वाले का आयोजन कहां था? जापान के टोक्यो शहर में। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा क्या हो जाएगी? येन। तो जापान देश के टोक्यो शहर में 2020 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। अब ये 2021 में होगा। कब होगा? ये कोरोना वैश्विक महामारी के कारण ये 2021 में इसका आयोजन करने का कार्य किया जाएगा। 2020 में बाद अगला होता है 2024। 2024 वाले का आयोजन कहां किया जाएगा? पेरिस। 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। पेरिस कहां का शहर है लाडलो? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। कहां की राजधानी है? फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस। हाँ, वहां पर किसका आयोजन किया जाएगा? 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन करने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद अगला 2028 के अंदर लॉस एंजिल शहर में किया जाएगा। कहां किया जाएगा?
2028 में लॉस एंजिल्स शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। और 2028 के लॉस एंजिल्स शहर में आयोजन, लॉस एंजिल्स शहर कहां का शहर है? अमेरिका। हालांकि अमेरिका देश की राजधानी तो वाशिंगटन डीसी है, लेकिन अमेरिका देश के लॉस एंजिल्स शहर, जिसे हॉलीवुड सिटी भी कहते हैं, लॉस एंजिल्स शहर को क्या कहते हैं? हॉलीवुड सिटी भी कहते हैं। वहां पर किसका आयोजन किया जाएगा? 2028 के ओलंपिक खेलों का आयोजन करने का कार्य किया जाएगा। इसको अपने आप दिमाग में पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं आप? स्थिर कर लेना। ये प्रश्न सभी के सभी आपकी आर्मी की एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि चाहे आर्मी हो, चाहे एयर डिफेंस का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम के अंदर, डिफेंस का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम के अंदर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाई आगामी ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां कहां पर करने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं मैं कि चलो ठीक है 2028 का लॉस एंजिल में होगा, लेकिन अगर आपको यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा बार ओलंपिक खेलों का आयोजन, सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया गया है? सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन, तो सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया है? अगर यह प्रश्न पूछ लेना तो याद रखना मेरे लाडलो, लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन के अंदर सबसे ज्यादा ओलंपिक खेलों का क्या किया गया है? आयोजन करने का कार्य किया गया है बेटा 3 बार। कितनी बार है? 3 बार इसका आयोजन कर दिया। एक बार 1908 में, एक बार 1948 में और एक बार 2012 में। तो 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में किया जा चुका है, जो किसी भी शहर के अंदर सबसे ज्यादा बार है। यह भी आपको याद रखना है। तो ओलंपिक खेलों का सर्वाधिक बार आयोजन लंदन में किया गया। पहला 1896 में यूनान के एथेंस शहर में किया गया। लास्ट का 2016 के रियो डी जेनेरियो शहर में, ब्राजील का है, वहां पर किया गया। 20 का टोक्यो में होना था, वो 21 में होगा। 24 का पेरिस में, 28 का लॉस एंजिल्स शहर में करने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां से आगे अगर बात की जाए तो देखिए, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी, सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? अगर मैं उसका नाम, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं, मैं नाम बोलूंगा तो आप समझ जाओगे। फ्लाइंग फिश। हेलो, ये दो मैंने आपको हिंट दे दिया। ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते हैं। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, या आपके लिए मैंने क्या कर दिया, उसका नाम का हिंट दे दिया, फ्लाइंग फिश। अरे माइकल फेल्प्स, बंदे का नाम क्या हो जाएगा? माइकल फेल्प्स। अमेरिका देश का है, तैराक। ये किससे खिलाड़ी है? ये तैराक है। कौन से देश का है? ये अमेरिका देश का है। इसे क्या कहते हैं? इसे फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसने एक ओलंपिक के अंदर 8 स्वर्ण पदक जीते। अकेले ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। इधर तो भारत देश देखो, जिसके अंदर टोटल मिलकर भी अपन 8 पदक नहीं जीते, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मिलाकर भी अपने 8 पदक नहीं जीते। इस अकेले बंदे ने 8 कौन से ओनली गोल्ड मेडल जीतकर इसने क्या बना दिया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का कार्य किया। क्या किया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का कार्य किया था। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछ लिया जाए कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला। आया हुआ प्रश्न पहले इंपोर्टेंट लगाता हूं मैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली, तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला, भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला का नाम हो जाएगा मेरी लीला राव। प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या हो जाएगा? तो मेरी लीला राव। तो मेरी लीला राव प्रथम ऐसी भारतीय महिला है। मेरी लीला राव
प्रथम ऐसी भारतीय महिला है जिसने ओलंपिक खेलों में क्या लिया, भाग लिया। ये आपके आर्मी के अंदर बहुत बार प्रश्न आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रथम भारतीय महिला है जिसने ओलंपिक खेल में सबसे पहले क्या लिया था, भाग लेने का कार्य किया। क्या किया, भाग लेने का कार्य किया था। यह भी आपके दिमाग में याद रखना है। ठीक है, चलिए जी, ये तो आपके अकॉर्डिंग, सिर्फ आर्मी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। यहां तक आपका ओलंपिक खेल समाप्त है। इससे ज्यादा ओलंपिक के बारे में आपके आर्मी में नहीं पूछ रहा था। जो पूछने योग्य बात थी, देखिए मैं आपको पूछने योग्य जो बातें थी वो मैं आपको हिंट करवा चुका हूं। ठीक है ना, पूछने योग्य बातें यही थी कि भाई इसके अंदर की इस ओलंपिक खेल की समिति की स्थापना, मैंने ये कहा कि ये प्रश्न आ चुके हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा ये रंग चक्कर, ये सारे चक्कर आपको याद रखने हैं, रिंग वाला। इसके अलावा ये आपको पहला कब हुआ, लास्ट कब हुआ। इसके अलावा ये आगामी कब होने हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा बार इसका आयोजन कहाँ हुआ। इसके अलावा ये स्वर्ण पदक किसने जीते, और इसके अलावा पहली महिला खिलाड़ी कौन थी जिसने ओलंपिक खेलों में भाग लिया। तो मेरी लीला रा। चलिए अगला जो आएगा उसका नाम है राष्ट्रमंडल खेल। उसका नाम क्या है, राष्ट्रमंडल खेल। और राष्ट्रमंडल खेल को अपन किसके नाम से जानते हैं, कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है। ये दूसरा सबसे बड़ा खेल है। ये क्या है भाई, दूसरा सबसे बड़ा खेल है कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, अब ये कॉमनवेल्थ गेम की बात की जाए तो इसकी शुरुआत वर्ष 1930 में हुई थी। कब हुई थी, वर्ष 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत वर्ष 1930 में कहां से हुई थी, हैमिल्टन शहर से। कौन से शहर से हुई थी, हैमिल्टन शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। हैमिल्टन कहां का शहर है, कनाडा। तो कनाडा देश के हैमिल्टन शहर में वर्ष 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। आपकी आर्मी में प्रश्न आ गया जी, ये प्रश्न आपकी आर्मी में आ चुका है कि कॉमनवेल्थ गेम, दूसरा नाम इसका कॉमनवेल्थ गेम भी है। तो कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई, 1930 में। कहां हुई, लंदन में, सॉरी हैमिल्टन में। हैमिल्टन कहां का शहर है, कनाडा का। राष्ट्रमंडल खेलों में कुल देश कितने हैं, 53। राष्ट्रमंडल खेलों में अगर कुल देशों की बात की जाए तो इनकी संख्या है 53। पहले 54 देश थे, लेकिन हाल ही में एक देश ने इससे इस्तीफा दे दिया, इसलिए वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 53। अर्थात 53 ऐसे देश हैं, अर्थात 53 ऐसे देश हैं जिसके खिलाड़ी इसके अंदर भाग लेने का कार्य करते हैं। 2 प्रश्न बन गए, शुरुआत कब हुई, कहां हुई और कितने देश हैं। सॉरी 3 प्रश्न बन गई। प्रश्न संख्या 4, समय अंतराल। कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने समय अंतराल से किया जाता है। समय अंतराल की बात की जाए तो सेम प्रोसेस है, इसका आयोजन 4 वर्षों के अंतराल से किया जाता है। कितने वर्षों के अंतराल से किया जाता है, तो 4 वर्षों के अंतराल से करने का कार्य किया जाता है। भारत, अगर भारत की बात की जाए तो भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेना शुरू किया, भारत किस वर्ष से राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। राष्ट्रमंडल खेल, तो भारत ने सबसे पहले किस खेल या किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। तो भारत की बात की जाए तो वर्ष 1934 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे लंदन के, वर्ष 1934 के लंदन के जो राष्ट्रमंडल खेल थे उसमें भारत ने सबसे पहले भाग लिया, है ना। 1930 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया। 1934 का राष्ट्रमंडल खेल लंदन में हुआ, उसमें क्या किया था, भारत ने भाग लेने का कार्य किया था। उसमें क्या किया था, भारत ने भाग लेने का कार्य किया था। ठीक है, और बाद में हर 4 वर्षों के अंतराल से हो रहा है। ये अपने दिल्ली के अंदर भी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा चुका है। उसके अंदर भारत सरकार, उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, उनके समय बहुत घोटाले हुए, इसलिए ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, मतलब जितने पैसे लगे नहीं उससे ज्यादा पैसे बताए गए, अर्थात घोटाले अपने देश में पता ही है आपको, हर दिन होते हैं। चलिए पहला राष्ट्रमंडल खेल,
अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि पहला राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ, तो मैंने आपके सामने पहले चर्चा करूं, पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वर्ष 1930 में। कहां हुआ था? हैमिल्टन। और हैमिल्टन कहां का शहर है? कनाडा। ठीक है। इसके बाद बात की जाए लास्ट राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2018 में किया गया, गोल्डी कास्ट। कहां किया गया? गोल्डी कास्ट शहर में। और गोल्डी कास्ट शहर कहां का था? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देश के गोल्डी कोस्ट शहर के अंदर 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। आगामी कब होगा? तो 2018 के बाद सीधा सीधा आपको पता है कि कब होगा? 2022 में। कब होगा? 2022 में। तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? बर्मिंघम। कहां किया जाएगा? बर्मिंघम शहर में किया जाएगा। और बर्मिंघम शहर कहां का है? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड देश के जो बर्मिंघम शहर है, इंग्लैंड देश के जो बर्मिंघम शहर है, वहां पर वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसलिए आपके एक तो ये पहला मैंने बताया आपकी आर्मी में आ चुका है, और एक ये लास्ट का जो इंपॉर्टेंट है, ये आगामी का आयोजन कब किया जाएगा। ये दोनों प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है? यूजफुल है, जो अक्सर एग्जाम के अंदर क्या होते हैं? प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो इनको भी आपको मद्दे नजर रखते हुए याद करना है। ठीक है। नंबर 3, नंबर किसकी बात करेंगे? 3। तीसरा जो खेल आएगा वो है, तीसरा बड़ा खेल वो है एशियाई खेल। कौन सा खेल है? एशियाई खेल। ठीक है। पहली बात तो एशियाई खेलों का जनक किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एशियाई खेलों का जनक किसे कहते हैं? तो एशियाई खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो एशियाई खेलों का जनक भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एशियाई खेलों का क्या कहते हैं? जनक। क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि किसी भी राष्ट्रों के बीच में अगर संबंध अच्छे करने हैं तो खेल जगत से ही दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे होंगे। कि खेल भावना दोनों देशों में आएगी तो आगे हर क्षेत्र के अंदर दोनों देशों में क्या होंगे? रिलेशन अच्छे होंगे। ये आपको याद रखना है। तो एशियाई खेलों का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एशियाई खेलों की शुरुआत कौन से देश में हुई है? सबसे पहले तो भारत में। तो एशियाई खेलों की शुरुआत वर्ष 1951 में हुई। कब हुई? वर्ष 1951 में। और कहां हुई रे मेरे लाडलो? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली के अंदर पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। कब क्या किया गया? तो पहले एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 1951 में नई दिल्ली में करने का कार्य किया गया था। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। ठीक है। एशियाई खेलों का आयोजन कितने समय अंतराल से होता है? तो एशियाई खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल से होता है। एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल से किया जाता है? तो एशियाई खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल से होता है, हर 4 साल। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन भी 4 वर्षों के अंतराल से, एशियाई खेलों का आयोजन भी 4 वर्षों के अंतराल से, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भी कितने वर्षों के अंतराल से होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल से इसका आयोजन करने का कार्य किया जाता है। क्या आयोजन किया जाता है? ठीक है। चलिए अब बात की जाए तो पहला राष्ट्रमंडल, पहला एशियाई खेल, पहला एशियाई खेल। तो पहला एशियाई खेल के बारे में बात किया जाए तो मैंने कहा इसकी शुरुआत वर्ष 1951 में कहां पे हुई थी? नई दिल्ली। इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1951 में नई दिल्ली में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। ठीक है। और अगर बात की जाए लास्ट, तो लास्ट एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2018 में इंडोनेशिया देश की राजधानी जकार्ता। इसका आयोजन कहां किया गया? जकार्ता। जकार्ता कहां का शहर है? इंडोनेशिया की राजधानी है। कहां की राजधानी है? इंडोनेशिया देश की राजधानी है। ठीक है। 18 के बाद आगामी कब होगा? 2022 में इसका आयोजन हांगझोऊ शहर में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? हांगझोऊ शहर में किया जाएगा। हांगझोऊ शहर कहां का है? चीन।
तो चीन देश के हांगझोउ शहर के अंदर 2022 के एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा बात की जाए 2024-26 के एशियाई खेलों का आयोजन नगोया में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? नगोया। नगोया कहां का शहर है? जापान। तो जापान देश के नगोया शहर में वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन होगा। 2022 के एशियाई खेलों का आयोजन हांगझोउ में किया जाएगा। 2018 का लास्ट जकार्ता में हुआ था। पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आपको क्या करना है? याद रखना है। तो प्रथम एशियाई खेल, लास्ट का एशियाई खेल, आगामी एशियाई खेल, पहला ओलंपिक, लास्ट का ओलंपिक, आगामी ओलंपिक, पहला राष्ट्रमंडल, लास्ट राष्ट्रमंडल, आगामी राष्ट्रमंडल, कितने वर्षों के अंतराल से इसका आयोजन होता है। ये बातें आप याद रख लेना, कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। यहां से आसानी से आपके प्रश्न क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, है ना। तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए कुछ जानकारी में इक्की दुक्की आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी प्रदान करता हूं। देखिए क्रिकेट से जुड़ी जानकारी जो आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, हालांकि सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस इक्की दुक्की जानकारी पढ़ेंगे। क्रिकेट, क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहते हैं? क्रिकेट का जन्मदाता देश, तो क्रिकेट का जन्मदाता की बात की जाए ना, तो क्रिकेट का जन्मदाता देश है इंग्लैंड। क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन है? इंग्लैंड है। बात की जाए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? क्रिकेट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही क्या खेला गया था? पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच। तो आपको पूछ लिया जाए कि पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन दो देशों के बीच में खेला गया, तो पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जो मैच है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया। किसके बीच में खेला गया? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच में खेलने का कार्य किया गया था, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए क्रिकेट के अंदर 3 प्रकार के फॉर्मेट होते हैं। पहला फॉर्मेट 50-50, दूसरा फॉर्मेट टेस्ट, तीसरा फॉर्मेट 20-20। ये 3 प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा वनडे। वनडे की बात करें, वनडे विश्व कप, 20-20 विश्व कप की बात नहीं कर रहा, वनडे विश्व कप की बात कर रहा हूं। वनडे विश्व कप, पहला विश्व कप वर्ष 1975 के अंदर, वो वर्ष 1975 में कौन सा विश्व कप खेला गया? तो पहले विश्व कप का आयोजन किया गया। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहले विश्व कप का आयोजन कब किया गया, तो वर्ष 1975 में पहले विश्व कप का आयोजन किया गया। और पहले विश्व कप का विजेता, पहले विश्व कप का विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। कौन थी? वेस्ट इंडीज। और उपविजेता, पहले विश्व कप की उपविजेता, तो पहले विश्व कप की उपविजेता टीम कौन सी हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया। कौन सी हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया पहले विश्व कप की क्या थी? उपविजेता थी। लास्ट वाला कब हुआ था? लास्ट वाला आपको पता है 2019 में। कब हुआ था? तो लास्ट वाला अभी 2019 में हुआ था। और 2019 के अंदर विजेता की बात की जाए तो विजेता था इंग्लैंड। विजेता कौन सा हो जाएगा? इंग्लैंड। और अगर उपविजेता की बात की जाए, किसकी बात की जाए? उपविजेता की बात की जाए तो उपविजेता रह जाएगा न्यूजीलैंड। उपविजेता कौन था? तो न्यूजीलैंड इसका क्या हो जाएगा? उपविजेता था। और आगामी 2023 में किया जाएगा। आगामी कब होगा? 2023 में। और इसका आयोजन कहां किया जाएगा? भारत में। किसमें किया जाएगा? भारत में करने का कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो किसकी बात हो गई? ये 20-20 विश्व कप की। किसकी बात हो गई? सॉरी 50-50 वाले विश्व कप की बात हुई। देखिए आगे पूछ लिया जाए कि पहला अंतरराष्ट्रीय डे नाइट टेस्ट मैच, पहला अंतरराष्ट्रीय डे नाइट टेस्ट मैच, तो पहला अंतरराष्ट्रीय डे नाइट टेस्ट मैच कब हुआ? सॉरी किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। किसके बीच में खोला गया? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड देश के बीच में। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड देश के बीच में पहला अंतरराष्ट्रीय डे नाइट, पहला
अंतर्राष्ट्रीय डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया और भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय डे नाइट टेस्ट मैच, अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय डे नाइट टेस्ट मैच भारत और किसके साथ खेला था? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ खेला था? तो भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय डे नाइट टेस्ट मैच भारत ने बांग्लादेश के साथ खेलने का कार्य किया था। ये संबंधित ही 2-3 बातें और हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ ले कि क्रिकेट की जो पिच होती है, क्रिकेट की जो पिच होती है, पिच की लंबाई, तो अगर पिच की लंबाई आपसे पूछी जाए तो 22 गज। पिच की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखना, पिच की लंबाई हमेशा, क्रिकेट पिच की लंबाई हमेशा कितनी होती है? 22 गज होती है। अगर आप इसको मीटर में याद रखना चाहें तो 20.11 मीटर। कितना हो जाएगा? 20.11 मीटर पिच की क्या होती है? लंबाई होती है। गज की बात की जाए तो 22 गज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 22 गज हो जाएगी। ठीक है। गेंद का भार, अगर आपको गेंद का भार पूछ ले, आते हैं प्रश्न ऐसे, गेंद का भार 155 ग्राम से लेकर 163 ग्राम इन बीच में होता है। 155 ग्राम से लेकर और 163 ग्राम के बीच में गेंद का क्या होता है? भार होता है। ठीक है। इसके अलावा स्टंप की लंबाई, इसकी लंबाई, स्टंप की लंबाई, तो बेटा अगर आपको स्टंप की लंबाई पूछी जाए तो 72 सेंटीमीटर। कितनी होगी? तो 72 सेंटीमीटर। तो 72 सेंटीमीटर किसकी लंबाई होती है? स्टंप की लंबाई होती है। तो ये जानकारी याद रखना। इसी के साथ आपका क्या होता है? खेलों से संबंधित टॉपिक पूरा है। आर्मी की बात की जाए, हम आर्मी की बात कर रहे हैं और आर्मी में स्पोर्ट्स से संबंधित ये 3 क्लासें याद रख लेना। बस बेटा 3 क्लासों के साथ आपका 1 नंबर मैंने मेरी तरफ से देशभक्ति में आपको पूर्णतया आर्मी में पहुंचाने का मैंने पूरा प्रण ले लिया है। इसके लिए मैंने मेरी तरफ से जीके में जो 15 नंबर आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको समर्पित कर दिया। अब उस क्वेश्चन को आप कितनी अच्छी प्रकार से कर पाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप उसको जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, अब इस जितने भी आपको मैंने आपको पढ़ाए इन सब के आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो पीछे की एग्जाम में आए हुए हैं आपके आर्मी के अंदर, वो आप सोल्व करो। फिर उसके बाद टेस्ट पेपर वो सोल्व करो। अंतिम रूप में आप एग्जाम देने जाओ, जरूर मेरे लाडलो आप अपने लक्ष्य को फतह करके आओगे। ठीक है। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।